शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सुशासन, स्वावलंबन और विकास को लेकर गांव की सरकार किस गति से कर रही है विकास का कार्य, ये जानने के लिए हमारे पूर्वा न्यूज के संवाददाता विनय शर्मा ने गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत संगत की प्रधान पूनम देवी के पति एवं पूर्व प्रधान तथा प्रतिनिधि ओम प्रकाश चौधरी से बातचीत की। आइए जानते हैं, शपथ ग्रहण के बाद से लेकर अब तक पूनम देवी के निर्देशन में उनके पति एवं प्रतिनिधि ने गांव के विकास के तहत कौन कौन से कार्य किए हैं और आगे उनकी विकास की क्या योजना है। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। कैंपियरगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत संगत की ग्राम प्रधान आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम जी हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक उनके निर्देशन में कौन कौन से विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं, आगे विकास की आपकी क्या योजना है? विकास कार्य में मनरेगा से कच्चा कार्य हुआ है, तो फिर आरसीसी वगैरह हुई है, नालियाँ का काम हुआ है, विद्यालय का कार्य हुआ है, पंचायत भवन पर काम हुआ है। इस तरह से बहुत विकास कार्य हुआ है। ओम प्रकाश जी, अभी आपने कहा कि मनरेगा से कच्चे सड़क बने हुए हैं, जो अकुशल मजदूर हैं उनको रोजगार देने की दृष्टि से अब तक है इन 2 वर्षों में कुल कितने किलोमीटर चक्रोड बने होंगे? कम से कम 5 किलोमीटर से अधिक हुआ होगा, इससे कम नहीं है। ताल पोखरे भी आपकी ग्राम पंचायत में हैं? जी हुआ है। एक पोखरे का कार्य क्या हुआ उस पर? अब उसमें उसका खुदाई कार्य हुआ है, फिर झंडारोहण वगैरह का जो है सब बना है। इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है। कितना? लगभग 100 मीटर से ऊपर होगा। सीसी रोड टोटल 520 मीटर बना है। नाली कितने बने होंगे? नाली एक अंडरग्राउंड है, हम पाइप वाला, और एक खुली नाली है। दोनों को जोड़ जाए तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 मीटर हो जाएगा। 200 मीटर जी। ओम प्रकाश जी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना की दिशा में भी आप प्रयास किए होंगे, क्या प्रगति है? हमारे यहाँ 2011 के सर्वे में जितना नाम था, 2011 के बाद से आज तक मतलब टोटल मकान लगभग बन चुका है। उस तरह का जो 2011 का सर्वे है, उस आधार से हमारे वहाँ कोई भी पात्र नहीं बचा है। इस 2 साल में कुछ व्यक्तिगत शौचालय भी लोगों को मिले हैं? नहीं। आपने प्रयास किया है? हम प्रयास किया, ऑनलाइन करवाए हैं। देखिए जो सरकार का मंशा। कितने को जरूरत है अभी ऐसे? कम से कम 100 से ऊपर होंगे। पेंशन योजना की दिशा में भी आपके द्वारा प्रयास किए गए होंगे, क्या प्रगति है? उसमें प्रगति है, जो मतलब विगत वर्ष में जो गया था लगभग हो गया है। इस वर्ष में जो ऑनलाइन वगैरह हो रहा है, उसका भी जो फीडिंग चल रहा है। पिछले साल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि अगला यह 25 वर्ष अमृत महोत्सव कालखंड का जो है वर्ष होगा, और इस 25 वर्ष में देश विकासशील नहीं विकसित होगा। विकसित तब होगा जब प्रत्येक हाथ को काम मिले। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए भी आपने कुछ प्रयास किया होगा, ब्लॉक से मांगे गए होंगे लिस्ट की भेजा जाए और उनको प्रशिक्षण दिया जाए, क्या प्रगति रही? दिया गया है, प्रशिक्षण भी करवाए हैं, लेकिन अभी उस तरह कहीं कोई लोगों का रोजगार नहीं मिला। बस प्रशिक्षण करवा के खाना पूर्ति हुआ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला समूह बनाए गए हैं, कितने समूह आपके वहाँ हैं, कितने सक्रिय हैं? समूह तो हमारे वहाँ लगभग 10-11 हैं, लेकिन उसमें से 5-6 तो सक्रिय हैं, बाकी सब निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय हैं। तो जो निष्क्रिय हैं उसके लिए आप क्या उनको सक्रिय करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं या नवगठित समूह बनाने की? प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग एक्टिव नहीं है। लेकिन फिर सोचा जा रहा है कि नए सिरे से जो है समूह बनाया जाए। ओम प्रकाश जी, शुद्ध जल मुहैया कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में पानी की टंकी स्थापित की जा रही है। आपने प्रयास भी किया होगा कि आपके गांव में भी ये सुविधा हो जाए? ये सब प्रयास किया गया और सर्वे भी हो गया है, और जहाँ जो है पानी का टंकी लगना है स्थल का भी जो प्रस्ताव दे दिया गया है, और अभी 1 हफ्ता पहले बात हुई है और उनके द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। पानी की टंकी जब बनेगी उसके बाद उससे जलापूर्ति होगा, उसके पहले ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की दृष्टि से आपके द्वारा गांव में लगे इंडिया मार्का हैंडपंप के रिबोर या मरम्मत कार्य भी कराए गए होंगे? रिबोर कराया गया है और मरम्मत कार्य भी कराया गया है। रिबोर कितने हुए हैं? 1। और मरम्मत कार्य? लगभग 10-12 हुआ होगा।
शासन की मंशा है कि प्रत्येक गांव के जर्जर तार, जर्जर पोल और कम क्षमता के ट्रांसफार्मर बदल दिए जाए। आपने प्रयास किया होगा, क्या प्रगति है? सर हमारे वहाँ सब बदल चुका है, कहीं इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। विजय किरण आनंद गोरखपुर के जिलाधिकारी थे, उनका फोकस था विद्यालयों का कायाकल्प हो जाए। जी जी। कुल कितने विद्यालय आपकी ग्राम पंचायत में हैं? मेरे वहाँ 3 विद्यालय है, 2 प्राइमरी पाठशाला है, 1 जूनियर स्कूल है और तीनों विद्यालय का कायाकल्प हो चुका है। 19 पैरामीटर जो दिए गए थे, सारे पैरामीटर पे काम आपके द्वारा कराए गए हैं। जी जी। पंचायत भवन पे आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए? पंचायत भवन पे मेरे इस कार्यकाल में, जी, इस कार्यकाल में वहाँ जो है जैसे कंप्यूटर वगैरह का कार्य हुआ है और तो उससे पहले हो गया था सब। पंचायत सहायक बैठते हैं, बराबर। जनता का काम जो है आपके पंचायत भवन से ही संपन्न हो रहा है। जी जी। सामुदायिक शौचालय में भी आपके द्वारा कुछ काम छोटे मोटे कराए गए हैं। अब छोटे मोटे टोटी वगैरह ताम झाम टूटना उतना ही है, बाकी उस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है। प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र कितने चलते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र हमारे वहाँ 3 है, लेकिन विद्यालय पे ही चलते हैं, उसके लिए कोई सरकारी भवन नहीं है। क्या आपने प्रयास किया कि उनके पास अपने भवन हो जाएं? जी सर, हम कम से कम 2 बार प्रस्ताव दिए। किसको आपने प्रस्ताव दिए? अब यहाँ स्थानीय जो आंगनबाड़ी का कार्यालय कमजोरियन में। ओम प्रकाश जी, आपकी धर्मपत्नी जी जब चुनाव जीती कुछ सपने लेकर के, क्योंकि आप विगत कई वर्षों से ग्राम प्रधान चुने जा रहे हैं, निश्चित रूप से कार्य और व्यवहार आपका उत्तम होगा, सराहनीय होगा, तभी जनता आपको जनादेश दे रही है। कैसा चाहते हैं आपका गांव हो? देखिए, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि मेरा गांव जो है टॉप मॉडल हो, लेकिन देखिए ग्राम सभा का सीमित बजट है और उस बजट से उस तरह का गांव बनाना संभव नहीं है। अगर उसमें जो है विधायक, सांसद या जिला अध्यक्ष इन लोगों का फोकस हो, तभी हम जिस तरह चाह रहे हैं उस तरह से गांव बन सकता है। अभी आपने सीमित बजट की बात कही है और जिला पंचायत से, ब्लॉक प्रमुख से, विधायक से, सांसद से भी कुछ अपेक्षा की है। क्या उनके द्वारा भी आपके गांव में कुछ कार्य कराए गए आपके प्रयास से? मेरे प्रयास से जिला पंचायत द्वारा एक नाली का कार्य कराया गया है। कितना? 250 मीटर। 250। ब्लॉक प्रमुख जी से? ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा दिया तो नहीं गया, लेकिन एक कार्य स्वीकृत है, लगभग 100-150 मीटर इंटरलॉकिंग। कौन से इंटरलॉकिंग? इंटरलॉकिंग। विधायक जी से? अब विधायक जी को प्रस्ताव दिया गया, लेकिन अभी तो इस तरह का कोई। सांसद जी से भी कुछ उम्मीद है? अब सांसद जी से चूंकि अब जो कार्य योजना जाता है जिले पे जाता है, जिले से ही सांसद निधि या विधायक निधि वहीं से लोग कार्य योजना लेते हैं और वहीं से अपना जो है ठेकेदार है जैसे भी रूलर के पास करवाते हैं। और इस मतलब सांसद जी को दिया नहीं गया है, लेकिन प्रस्ताव उनके लोगों को दिया गया है, लेकिन भाई उम्मीद तुमको नहीं कि सांसद जी द्वारा कोई कार्य मिलेगा। ओम प्रकाश जी, पिछले वर्ष जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक घोषणा किया था कि प्रत्येक गांव में बारात घर बनेंगे और प्रत्येक गांव से सटे यदि नदी है, नाले हैं, नहर है तो वहाँ अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे। इस दिशा में भी आपके द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं? देखिए, चूँकि अंत्योदय स्थल का मेरे वहाँ जगह ही नहीं है, बनना वहीं है जो ग्राम सभा जो है, चाहे कोई नाला हो जहाँ लोग दाह संस्कार करते हों, तो हमारे बगल में नहीं है, दूसरे सिवान में, इसलिए तो संभव नहीं है। अब बारात घर के लिए हमारे वहाँ जो है ग्राम समाज की जगह नहीं है, चूँकि खलिहान, खेल मैदान आदमी बन नहीं सकता है, वही जमीन मेरे पास बचा है, इसलिए प्रयास करना भी उसमें उचित नहीं है।